हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे प्री पॉइंटर सीरीज में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज में इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में, जो कि अभी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। 8 जून में लॉन्च हुआ है ये। तो देखते हैं हम इसके बारे में कि न्यूज़ क्या थी। तो न्यूज़ थी 12th एडिशन ऑफ द बाइनियल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई इंडेक्स 2020 हैज बीन रिलीज्ड। ये जो था, ये इस इंडेक्स का 12th एडिशन था और ये बाइनियल है। इसका मतलब हर 2 साल में एक बार ये पब्लिश होता है या रिलीज होता है। चलिए हम इस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो इस इंडेक्स में 180 कंट्रीज की रैंकिंग होती है। किस पे बेस होती है? तो ये 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, उन पे बेस ये रैंकिंग होती है। और ये जो 32 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है वो 11 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, जो कि ये देखिए, ये हैं कैटेगरीज: हेल्थ है, एयर क्वालिटी, सैनिटरी एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सो ऑन। ये 11 कैटेगरीज हैं। इनमें ही 32 जो है 32 परफॉर्मेंस इंडेक्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं और इन्हीं के थ्रू ओवरऑल रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज को। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, ये क्यों है। जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो करता क्या है? तो देखिए, जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं या जो लॉज हैं उनको क्या करता है, एक मेजरेबल या न्यूमेरिकली एक नंबर के थ्रू हमें बताता है कि गवर्नमेंट कितना अच्छा कर रही है या कितना बुरा कर रही है एनवायरनमेंट को लेकर। देखिए, ये जो है सबसे पहले एक पायलट प्रोग्राम के थ्रू, यानी कि एक एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम के थ्रू इसे रिलीज किया गया था या पब्लिश किया गया था। कब? 2002 में किया गया था। और ये किस लिए किया गया था? ताकि ये देख सकें कि गवर्नमेंट है वो यूनाइटेड नेशंस के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए, उनके टारगेट्स को अचीव करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है और वो कितने इफेक्टिव है वो कदम। तो उनको देखने के लिए ये इंडेक्स पब्लिश किया गया था। कब? 2002 में सबसे पहले एक पायलट प्रोग्राम के थ्रू। और फिर इससे पहले देखिए, अब जो ये था, ये कब से शुरू हुआ इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? ये शुरू हुआ 2005 के बाद से। जो 2005 के पहले जो इसी टाइप का जो इंडेक्स था, सेम ऐसे ही इंडेक्स था, उससे कहते थे हम द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। ये जो इंडेक्स था, इसी को जो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स है, उसने इसी इंडेक्स को ईएसआई को ही सक्सीड किया है। मतलब इसी के आगे से जो ये पहले था इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, उसी को अब आगे क्या कहा जाने लग गया? इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। और ये जो है, ये कब तक पब्लिश हुआ था? तो ये 1999 से 2005 तक इसे पब्लिश किया गया। 2005 के बाद क्या आ गया था? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। और ये जो अब इंडेक्स है वो कौन कौन डेवलप करता है या रिलीज करता है या पब्लिश करता है? तो देखिए, 4 इंस्टीट्यूट हैं। सबसे पहला है येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और जॉइंट रिसर्च सेंटर फॉर द यूरोपियन कमीशन। तो ये जो 4 इंस्टीट्यूट है, ये चारों आपस में मिलकर ये परफॉर्मेंस को डेवलप करते हैं। तो इस परफॉर्मेंस के बारे में ये था। और आगे हम देखते हैं कि क्या है परफॉर्मेंस, क्या है वर्ल्ड की और इंडिया की इस इंडेक्स में। तो देखिए, सबसे पहले जो टॉप पोजीशन पे था वो कौन सी कंट्री थी? वो थी डेनमार्क। सेकेंड में आती है लक्समबर्ग, थर्ड में आता है स्विट्जरलैंड और फोर्थ में यूनाइटेड किंगडम। ये थे टॉप 4 इस रैंकिंग के हिसाब से। और यूएस जो है वो बहुत ही पीछे था। यूएस की रैंक कितनी थी? 24th। मतलब कि जो बाकी जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, जैसे यूके हो गया या स्विट्जरलैंड या डेनमार्क या स्वीडन, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है उनसे बहुत ही पीछे थी यूएस की रैंकिंग। यूएस की रैंकिंग कितनी थी? 24। और इंडिया की रैंक कितनी थी? तो इंडिया की रैंक थी 168। मतलब इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा पीछे था। और स्कोर कितना था इंडिया का? तो स्कोर था 27.6 था आउट ऑफ 100। इस साल जो स्कोर था वो 27.6 था। और जो पिछले साल जो लास्ट टाइम हुआ था, मतलब कि 2018 में जो इंडेक्स पब्लिश हुआ था, तो उसमें इंडिया की रैंक क्या थी? उसमें इंडिया की रैंक थी 177। मतलब अभी इंप्रूवमेंट हुई है बट स्कोर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। स्कोर सेम था उस समय भी और इस समय भी। स्कोर में इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है कि इंडिया ने उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं की है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में। वो सिर्फ रैंक में, मतलब कि जो जो 2018 में यानी कि 2018 में जो भी कंट्रीज इंडिया के आगे थी, उन्होंने बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिया है, तो इसलिए उनकी रैंक पीछे आई है। बट इंडिया ने, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अच्छा परफॉर्मेंस देकर अपनी रैंक आगे की हो। तो ये क्या है, इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है इंडिया की उतनी ज़्यादा लास्ट टाइम से अगर कंपेयर किया जाए तो। देखते हैं हम अगला, देखते हैं कि उसके नेबरहुड में, इंडिया के नेबरहुड में यानी कि साउथ एशियन रीजन में इंडिया की क्या परफॉर्मेंस है। तो साउथ एशियन रीजन में इंडिया की बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी 5 की पैरामीटर्स में। मतलब कि सभी से जो रीजनल एवरेज है उससे बिलो थे इंडिया की परफॉर्मेंस इन 5 की पैरामीटर्स में। और ये की पैरामीटर्स कौन कौन से? तो देखिए, ये जो आपको शुरू के 5 पैरामीटर्स दिख रहे होंगे,
हेल्थ, एयर क्वालिटी, सैनिटरी एंड ड्रिंकिंग वाटर, हैवी मेटल और वेस्ट मैनेजमेंट, ये की पैरामीटर्स है। तो इनमें जो थी इंडिया की रैंक वो रीजनल एवरेज से भी नीचे थी। इसका मतलब बाकी की जो कंट्रीज है उनके एवरेज से भी नीचे थी इसमें इंडिया की रैंक। और देखते हैं हम अगला कि जो क्लाइमेट चेंज है सिर्फ इसी में ही इंडिया की रैंकिंग जो है साउथ एशियन रीजन में वो थोड़ी ठीक थी, और वो रैंक क्या थी, 106 रैंक है, 106। आप यहाँ देख सकते हैं ये क्लाइमेट चेंज। तो साउथ एशियन रीजन में सिर्फ इसमें ही इंडिया की रैंक अच्छी थी, 106, जो कि पाकिस्तान के बाद है। मतलब इंडिया से भी अच्छी किसकी थी, पाकिस्तान की थी। अगला हम देखते हैं, देखिए तो ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की रैंक सबसे बुरी थी। इंडिया की रैंक सबसे बुरी थी सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़कर। मतलब कि जो 168 रैंक है उससे सभी साउथ एशियन कंट्रीज ऊपर थी, सिर्फ अफगानिस्तान को छोड़कर। अफगानिस्तान की ही रैंक बस इंडिया के बाद थी, बाकी सबका परफॉर्मेंस इंडिया से अच्छा था। तो गाइस ये था एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन आते रहे। और कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछना चाहते तो आप हमसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो वो भी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।